मछली पालन से जुड़ी जानकारियों के लिए अभी सब्सक्राइब करिए प्रभात कुमार फिशरीज एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट करिए सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ मछलीपालन.com। आपका स्वागत करता हूं आज एक और बेहतरीन, खास और जबरदस्त वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि यदि आप 2022 में मछली पालन करने जा रहे हैं, 2022 में सोच रहे हैं कि आपको शुरुआत करनी चाहिए मछली पालन की, तो कितना पैसा आपका खर्च हो जाएगा मछली पालन करने की शुरुआत करने में या मछली पालन को स्टार्ट करने में। हमेशा देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं ना, तो एक सवाल तो मन में बना रहता है कि कम से कम कितना पैसा मेरे बैंक अकाउंट या मेरी जेब में हो तो मैं उसके साथ में काम शुरू कर दूं। ऐसा तो नहीं कि खर्च 10 लाख रुपए आ रहा है और मेरे पास 1 लाख रुपए ही हो तो काम शुरू करूं, 10% काम हो उसके बाद काम रुक जाए। तो मिनिमम कितना पैसा आपको चाहिए ताकि आप एक प्रॉपर तरीके से मछली पालन कर सके। देखिए दोस्तों, यहां पे वैसे तो एक्सप्लेन कर पाना कि कितना खर्च आता है मछली पालन में जरा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मछली पालन अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और कौन सी मछली का किस जिले में या किस राज्य में किस स्थितियों में आप पालन कर रहे हैं, इसको देखते हुए खर्च कम या ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन मैं कुछ स्टैंडर्ड मछलियां जिसको हम IMCs कहते हैं, कुछ समय पहले मैंने इसी चैनल के जो कम्युनिटी टैब है वहां पे एक पोल क्रिएट किया था और पूछा था कि आप किस मछली का पालन करते हैं। तो मैक्सिमम मतलब 50% से भी ज्यादा लोगों ने इस बात के ऊपर ओपिनियन दिया था कि वो IMCs के अंतर्गत रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियां आती हैं वो उनका पालन करते हैं। तो यदि मैं एज्यूम करता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो शुरू कर रहा है वो IMCs के साथ ही शुरुआत करता है, तो उसके पालन में कितना खर्च होगा। और मैं रिकमेंडेशन भी ये देता हूं कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, आपका पहला साल है, तो आप रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियों के साथ शुरुआत करें, वो थोड़ा इजी होता है। फिर आप किसी और तरह की मछली के ऊपर जा सकते हैं पालन करने के लिए। तो मैं अब इसी मछली को टारगेट में लेते हुए एक स्टैंडर्ड कह सकते हैं कंडीशन को मानते हुए कुछ आपके साथ में डाटा एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि आपको एक रॉ आइडिया लग जाए कितना पैसा आपका खर्च होने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं हमारे एंड्रॉयड ऐप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मछलीपालन.com का एंड्रॉयड ऐप यानी मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पे मछलीपालन.com के नाम से ही उपलब्ध है। वहां पे आप जाकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे लॉग इन कर लीजिए या क्रिएट न्यू अकाउंट कर लीजिए ऐप के अंदर, क्योंकि ऐप के अंदर हम बहुत कुछ आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मछली पालन के संबंध में। वहां पे कुछ हमारे पेड कोर्सेस भी हैं, लेकिन फ्री में भी बहुत कुछ मिल रहा है। तो आप जाके जाइए, सीखिए, क्योंकि यदि आप शुरुआत करने वाले हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीखना। तो जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, न्यू अकाउंट क्रिएट करिए और सीखना शुरू करिए, न केवल हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ बल्कि हमारे उस ऐप के साथ भी। साथ ही यदि आप मछलीपालन.com को कहीं भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या हमारी वेबसाइट भी देखें, तो कहीं भी अगर आप सर्च करना चाहते हैं, बस मछलीपालन.com के नाम से सर्च कर लीजिए। हमारा फेसबुक अकाउंट, हमारा ट्विटर अकाउंट, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, हमारी वेबसाइट, हमारा ऐप, जो कुछ भी है सब कुछ मछलीपालन.com के नाम से। तो कहीं भी जाइए, बस सर्च करिए मछलीपालन.com और वहां पे हमें फॉलो करिए। तो दोस्तों, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि कितना खर्च होगा या कितना पैसा लग जाएगा मछली पालन की शुरुआत करने के लिए। तो देखिए, यदि मैं शॉर्ट में समझाऊं तो दो तरह के खर्च होते हैं, ना केवल मछली पालन, यदि कोई भी आप बिजनेस खड़ा करने जा रहे हैं तो दो तरह के खर्च होते हैं। सबसे पहला खर्च होता है, एक होता है जिसे बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा होता है ऑपरेशनल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आपके पास तालाब नहीं है तो आप तालाब की डिगिंग यानी खुदाई करवाएंगे, तो जो खुदाई करवाने में आपका पैसा लगेगा वो फिक्स्ड कॉस्ट होगा, यानी हम उसको मछली पालन के उस खर्च में नहीं जोड़ेंगे। हालांकि पैसा तो आपका खर्च होगा, लेकिन मछली पालन के जब हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे तो हम उसे अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तालाब तो एक बार बनेगा और वो सदियों के लिए, एक तालाब सदियों के लिए हो जाता है। हालांकि हर साल मरम्मत का कुछ खर्च होगा, लेकिन तालाब बनाने का खर्च केवल एक ही बार होता है। उसी तरीके से यदि आप अपने तालाब के बाजू में कुछ चीजों को रखने के लिए छोटा सेट तैयार कर रहे हैं, तो उसे बनाने का खर्च भी एक बार होता है, फिर वो सालों साल चलता है। दूसरा होता है मछली पालन के वो खर्च जो कि आपको हर साल करने होते हैं, और इन्हीं दो खर्चों को अलग कर दिया जाए तो एक हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, यानी जिसको एक को कैपेक्स और एक को दूसरे को ओपेक्स कहा जाता है। तो अब मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा कि कितना कितना आपको खर्च हो जाएगा
एक रॉ आइडिया दूंगा। हालांकि इसका एक स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि ये वीडियो मुझे पता है कि कोई व्यक्ति आसाम से देख रहा है तो कोई केरल से भी देख रहा है। हर जगह महंगाई अलग है, चीजों के प्राइस अलग हैं, हर चीज की कीमत अलग अलग हो जाती है, लेबर की कॉस्ट, लेबर चार्ज, हर चीज अलग होती है। तो यहां पे इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात के चलते हैं कि आपके पास एक जमीन तो होनी ही चाहिए। इसमें हम जमीन खरीदने का कॉस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर, और दूसरी बात, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप आईएमसीज का कल्चर करने वाले हैं, यानी इंडियन मिडल कार्प, जिसके अंदर रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियां हैं। दूसरी बात, हम एक स्टैंडर्ड साइज ले रहे हैं कि आप 1 एकड़ से शुरुआत कर रहे हैं अगर, तो 1 एकड़ में कितना खर्च हो जाएगा। तीसरी चीज, यहां पे हम एक स्टैंडर्ड डेंसिटी उसकी लेके चलेंगे। और चौथी चीज, हम ये मान के चलेंगे कि आप देश के ऐसे कोने पे हैं जहां पे चीजें सहज उपलब्ध है। ऐसा तो नहीं कि कोई चीज बिल्कुल वहां पे मिल ही नहीं रही है, तो आप किसी दूसरी जगह से उसको इंपोर्ट करा रहे हैं, बुला रहे हैं, तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है। तो हम इस चीज को भी ना मान के चलते ये मानेंगे कि बाकी चीजें जो है सहज उपलब्ध हो रही हैं। अब चलिए, इस आधार पे यदि आप 1 एकड़ में मछली पालन की शुरुआत करने वाले, तो सबसे पहला जो खर्च होगा वो होगा तालाब बनवाने का खर्च। तालाब 2 तरीके से बनवा सकते हैं, या तो ट्रैक्टर से बनता है, या तो आप जेसीबी या फिर इस तरह की मशीनरीज के जरिए तालाब बनवा सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में यदि हम देखें तो तालाब बनाने में लगभग जो खर्च हो जाता है वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक, मिनिमम 50,000 रुपए में भी 1 एकड़ का तालाब बनकर तैयार हो जाता है, और मैक्सिमम आपका 1.5 लाख रुपए तक लग सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप जहां पे तालाब बनवा रहे हैं वहां पे मिट्टी कैसी है। साथ ही इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति तालाब बना रहा है वो कितने तेजी से काम कर रहा है। जैसे कह देते हैं ना कि बहुत सारे जो मजदूर होते हैं बहुत तेजी से काम करते हैं, कम समय में ज्यादा काम कर देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं और काम बहुत कम करते हैं। तो ये लेबर की कह सकते हैं कि स्किल और उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। साथ ही जो मशीन चलाने वाला उसके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। तो मिनिमम 50,000 रुपए, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आपका खर्च होगा, और साथ ही ये जमीन की हार्डनेस के ऊपर भी निर्भर करता है। तो एक तो हो गया तालाब बनाने का खर्च, जो हम एक बीच का मान के चलाएं तो लगभग 1 लाख रुपए तो आप मान के चलो कि 1 एकड़ में, यदि आपकी नॉर्मल जमीन है। और नॉर्मल जैसे कि जेसीबी का जो स्टैंडर्ड रेट चल रहा है वो 900 रुपए से 1100 रुपए के लगभग चलता है। 1 घंटा का जेसीबी खुदाई करती है तो इतना काम होता है, और 100 घंटा एक जेसीबी के लिए बहुत पर्याप्त होते हैं 1 एकड़ का तालाब बनाने के लिए। तो यदि वो 100 घंटे भी काम करती है, अगर उसका 1000 रुपए घंटे का भी चार्ज है, तो 1 लाख रुपए में एक जेसीबी पूरा तालाब 1 एकड़ का बना के तैयार कर देगी, वो निश्चित है। लेकिन ये फिर भी बाकी चीजों पर डिपेंड करता है। तो हम एक एवरेज लेके चलते हैं, तो 1 लाख रुपए आपका तालाब बनाने का खर्च हो गया। इसके अलावा जब अगर आपने तालाब बनवा लिया है तो डिपेंड करता है कि आपका तालाब आपके घर से कितना दूर है, क्योंकि तालाब बनवाने के बाद में जो जरूरी सामान है वो रखने के लिए आपके पास एक छोटा सा शेड, जिसे हम कह सकते हैं कि छोटी सी कुटिया या छोटा सा घर वहां पे होना चाहिए। कम से कम एक 10 बाई 10 का एक छोटा सा कमरा होना चाहिए, समझ लीजिए, जहां पे आप फीड, जरूरी चीजें, जरूरी उपकरण वहां पे रख सकें, वो होना ही चाहिए आपके पास में। तो यदि आप उसको टीन सेट भी बनवा रहे हैं कम से कम खर्च में भी, तो 5 से 10,000 रुपए मिनिमम आप मान के चलिए कि खर्च हो जाएगा। ये आपका बच सकता है यदि आपके घर के पास तालाब है, मान लीजिए घर से 100-200 मीटर की दूरी पे है, तो ये चीजें घर में भी रख सकते हैं। ऐसी जरूरी नहीं कि वहां पे ही बना रहे, लेकिन अगर एक मान चले तो वो कुछ खर्च हो जाता है। तीसरी चीज, वहां पे आपको यदि इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी आपको लानी होगी, और वहां पे यदि आप देखें तो पानी निकालने के लिए और पानी डालने के लिए आपके पास एक पंप होना जरूरी है। पंप और इसका खर्चा मान चले कि 5 से 10,000 रुपए मिनिमम, आप ये खर्च भी मान लीजिए। तो इस तरीके से यदि आप पूरा एक सेटअप बनाने की बात करें 1 एकड़ के लिए, तो 1 से 1.5 लाख रुपए तक का आपका खर्च, आपके पास बजट होना चाहिए कम से कम 1.5 लाख रुपए का 1 एकड़ में यदि आप सेटअप तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये सारे वन टाइम इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगली बार जब नेक्स्ट साल आप मछली पालन करेंगे तो इन खर्चों को नहीं करना होगा। थोड़ा बहुत खर्च होता है, जो 5% तक होता है, वो होता है केवल जैसे तालाब आपका होगा उसके मरम्मत वगैरह का खर्च, बाकी खर्च नहीं होते हैं। तो एक तो ये हो गया। अब सेकेंडली, जब आप तालाब में आपका पानी भर जाएगा और आप मछली पालन करना शुरू कर देंगे, तब आपका एक्चुअली में जिसको बोलते हैं कि 1 साल की मछली पालन करने का खर्च होता है, वो कौन कौन से खर्च होते हैं और कितना कितना पैसा उसमें खर्च हो जाता है, अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। तो मछली पालन करने के जो मुख्य रूप से सबसे बड़े खर्च होते हैं वो होता है मछली के बच्चे खरीदने का खर्च, मछली के फीड यानी खाने, उसे दाना देने का खर्च, और तीसरा तालाब को फर्टिलाइज करने का खर्च, और चौथा खर्च हो जाता है लेबर कॉस्ट। अब देखिए, यदि आप 1 एकड़ में मछली पालन कर रहे हैं
तो हो सकता है कि आप सारे जो काम है वो खुद से ही करें। ये कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति इन्वेस्टमेंट की नजर से मछली पालन करता है। हो सकता है कि आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, तो आप जो डे टू डे वहां पे एक्टिविटीज हैं, जैसे कि मछली को दाना देना या बाकी मेंटेनेंस करना, उसके लिए किसी लड़के को हायर कर ले या किसी को बोल दे कि इतना पैसा हम देंगे, इतना इतना काम तू कर दिया कर। तो एक तो हो जाती लेबर कॉस्ट। दूसरा और कि जब मछली को जाल वगैरह चलाना होता है ना, तो यदि आप एक नए मछली पालक हैं तो जाल चलाने की एक्सपर्टीज आपके पास होगी नहीं। ऐसे में आसपास के जो कोई व्यक्ति हो, जैसे मान लीजिए मछली को पकड़ के तालाब से निकालना है, उसके लिए जाल चलाना होगा, तो मछली पकड़ने, तालाब से निकालने, जाल चलाने के लिए आपको लेबर हायर करनी होगी जो कि उसमें स्किल्ड होती है उस काम को करने में। तो उनका जो कॉस्ट होता है तो वो एक बड़ा कॉस्ट होता है। तो सबसे पहले अगर हम सीड की बात करें कि मछली को यदि आप तालाब में संचित करना चाहते हैं, तो 1 एकड़ में यदि आप कर रहे हैं और आईएमसीज का पालन कर रहे हैं, तो 5 से 10 हजार रुपए आप मान के चलिए कि आपका सीड में खर्च हो जाएगा। फिर ये अलग अलग जगह पे डिपेंड करता है कि हो सकता है कुछ जगह की हैचरियां अवेलेबल नहीं होती, कुछ जगहों पे तो दूर से सीड मंगाना पड़ता है, तो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है। कुछ जगह बच्चे महंगे ही मिलते हैं, कुछ जगह क्या होता है बच्चे के साइज के अकॉर्डिंग उसका रेट कम या ज्यादा हो सकता है, या आईएमसीज के अलावा कोई दूसरी मछली का अगर पालन कर रहा है तो वहां पे बच्चे महंगे हो सकते हैं या और भी अलग अलग प्राइस पड़ सकते हैं। लेकिन आईएमसीज के केज में 5 से 10 हजार रुपए के बीच में आपको एक स्टैंडर्ड कंडीशन में बच्चे मिल जाते हैं फिंगरलिंग साइज के, जो कि रिकमेंडेड होते हैं संचित करने के लिए। इसके अलावा फिर जब आपने बच्चे स्टॉकिंग कर दी तो आपके खर्च होते हैं फर्टिलाइजेशन के खर्चे और लाइमिंग का खर्चा। यदि फर्टिलाइजेशन की बात करें तो मिनिमम 5 हजार रुपए आपको फर्टिलाइजर के लिए, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, खर्च करने पड़ जाते हैं। उसके अलावा आपको 2 हजार रुपए लाइमिंग के ऊपर खर्च करने पड़ जाएंगे 1 एकड़ के तालाब में। इसके अलावा फिर अगला खर्च होता है मेडिसिन वगैरह का खर्चा। तो 5 से 10 हजार रुपए आपको मेडिसिन के लिए खर्च करने पड़ सकते हैं। तो 5 हजार रुपए मिनिमम मान के चलिए कि आपको मेडिसिन के लिए खर्च करने पड़ सकते हैं। फिर इसके बाद जो अगला खर्च होता है, वो जो सबसे बड़ा खर्च होता है, वो होता है फीड का खर्च। देखिए कुछ कंडीशन में फार्मर ऐसा करते हैं कि नेचुरल फीड पे ही मछलियों को ग्रोथ करते हैं। कुछ कंडीशन पे फार्म मेड फीड यानी खुद से दाना बनाते हैं, मछलियों को खिलाते हैं। कुछ कंडीशन में फैक्ट्री फार्मुलेटेड फीड के जरिए मछलियों को ग्रोथ करते हैं। अलग अलग कंडीशन हैं और अलग अलग कंडीशन में ही अलग अलग पैसा खर्च होता है। लेकिन अगर हम एक स्टैंडर्ड पैमाने को लेकर चलें तो 1 एकड़ पे यदि आप एक स्टैंडर्ड ग्रोथ लेना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए तक का आपको दाना खिलाना पड़ सकता है। ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। वो कैसे कम होगा और उसको कैसे आप प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करके 20 से 25% तक कम कर लेंगे, ये मैं वीडियो के आखिरी में उसके बारे में भी कुछ डिटेल देने वाला हूं। सबसे पहले आप खर्च समझ लीजिए। इसके अलावा फिर जो अगला खर्च होगा कि जब आपकी मछलियां बड़ी हो जाएंगी तो जाल चलाकर मछलियों को तालाब से बाहर निकालना होगा और उनको सेल करना होगा। तो हार्वेस्टिंग का, जिसको बोलते हैं ना हार्वेस्ट जाल चलाने का, वो आपको आता नहीं है तो आप किसी जाल चलाने वाले को बुलवाएंगे, वो 1-2 लेबर लेके आएगा, वो जाल चलाएगा, जाल चला के मछलियों को निकाल के लेके चला जाएगा। तो फिर वो उसका जो कॉस्ट होता है वो मान के चलिए कि मिनिमम 5 हजार रुपए तक आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। लेबर कॉस्ट इसमें 5 से 10 हजार रुपए, बाकी लेबर कॉस्ट भी आपकी हट जाएगी, क्योंकि आप 1 साल का अगर कल्चर आपका है तो उसमें बाकी खर्च भी तो शामिल होते हैं ना। बाकी समय भी आपकी कभी ना कभी लेबर लगेगी सामान को अनलोड लोड कराने के लिए, या और भी छोटा मोटा हेल्प तो आपको चाहिए होगी। तो आपको ये मान के चलिए कि लेबर कॉस्ट जो है 10 हजार रुपए तक आपकी लग जाएगी। इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो आपका कॉस्ट है टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट, एक तो हो गया 1.5 लाख रुपए, हमने मान चला कि 1 एकड़ का तालाब सेटअप करने का, और यदि आप प्रॉपर तरीके से मछली पालन कर रहे हैं तो 1 एकड़ का जो आपका खर्च होगा वो लगभग आपका 1,40,000 रुपए से 1,50,000 रुपए तक खर्च हो जाएगा। तो मान के चलते हैं कि यदि आप एक नए मछली पालक हैं, आपके पास केवल जमीन है 1 एकड़ और 1 एकड़ में आप मछली पालन तालाब बनाकर शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो शुरुआत करेंगे तो 3 लाख रुपए तक आपका खर्च हो जाएगा। यदि आपके पास तालाब बनाया है तो 1.5 लाख रुपए में आपके 1 एकड़ में खर्च हो जाएंगे मछली पालन करने में, जब आप प्रॉपर तरीके से मछली पालन करेंगे। अब यहां पे सवाल ये भी आता है कि अगर 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तक आप ऑपरेशनल कॉस्ट में खर्च करेंगे मछली पालन करने के लिए, तो कितने की मछलियां आप बेच लेंगे? तो लगभग अगर आप सही तरीके से पालन कर रहे हैं और आपको प्रॉपर नॉलेज है तो इजिली आप 4 से 5 लाख रुपए की मछली को सेल कर लेते हैं। तो काफी अच्छा तरीके से लगभग जो आपने खर्च किया है उससे 3 गुना आपको सेलिंग के ऊपर प्राइस मिल जाता है, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट आपका बन जाता है, 200% का प्रॉफिट आप बना लेते हैं। अब यहां पे दोस्तों सवाल ये आता है कि क्या आपकी कॉस्ट इतनी ही आने वाली है या बढ़ने वाली है? देखिए
यदि आपको या तो नॉलेज है मछली पालन का, या तो प्रॉपर नॉलेज है, या तो आपके साथ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको टाइम टू टाइम गाइड कर रहा है, तो ये जो 1.5 लाख रुपए मैंने बताया ना, ये कॉस्ट आपकी 25% तक कम हो सकती है। और यदि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आप इंडस्ट्री में एकदम नए हैं, तो जो मैंने कॉस्ट बताई ये आपकी कॉस्ट डबल हो सकती है। मतलब 1 एकड़ का जो केवल ऑपरेशनल कॉस्ट मैंने बताई है, तालाब आपका बनाया है, उसके बाद भी जो कॉस्ट है वो 2 से 2.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपने बच्चा लेने के लिए गए, आपको यही नहीं पता कि किस आकार का, किस साइज का, किस तरह का, कितनी संख्या में बच्चे आपको 1 एकड़ में संचित करने हैं, आपको जानकारी नहीं है। तो आप किससे पूछेंगे? जो आपको बच्चा बेच रहा है। तो हो सकता है आपको बच्चे का रेट भी ना पता हो, तो जहां 1 रुपए का एक बच्चा है वहां पे वो आपको 2 रुपए का एक बच्चा दे दे, तो आपकी कॉस्ट वैसे डबल हो गई। फिर जहां पे आपको 10,000 बच्चे स्टॉक करने हो, एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, वो तो हम डिपेंड करते हैं बाद में, है ना। तो अगर आपको जहां पे 10,000 बच्चे स्टॉक करने हैं, वहां पे वो आपको 25,000 बच्चे स्टॉक करवा देंगे। तो यहां पे शुरुआत में जहां पे बच्चे की स्टॉकिंग का आपका 5 से 10,000 रुपए खर्च होना चाहिए था, वहां से आपका 30 से 40,000 रुपए खर्च हो जाएगा। इस तरीके से फीड वाले भी आपको काम करते हैं और हर जगह आपकी कॉस्ट अनबैलेंस हो जाती है। क्यों ये होता है? क्योंकि आपको पता नहीं होता है। कई बार आपको यही नहीं पता होता कि मछली को कितना फीड देना है, कितनी मात्रा में देना है, कितने समय देना है, किस तरह से देना है। तो हो सकता है जैसे एक छोटा बच्चा है, एक माँ को पता होता है कि बच्चे को कब भूख लगी है, उसको वो तभी दूध की बोतल देती है। जब बच्चा भूखा ना हो और उसको उस समय दूध की बोतल अगर पकड़ा दी जाए तो वो दूध को पिएगा नहीं, उसको खेल खेल के पूरा दूध खराब कर देगा। लेकिन जिस समय अगर बच्चा भूखा उसी समय उसको दूध दे दिया जाए तो वो पूरा दूध पी लेगा। यदि बच्चा दूध पी रहा है तो उस दूध की कीमत होगी, नहीं तो वो तो पूरा उसने खेल के खत्म कर दिया। उसी तरीके से मछलियों को भी एक टाइम पे, एक समय पे, एक प्रॉपर तरीके से फीडिंग करानी होती है। यदि वो आपने नहीं कराई तो आप कितना भी महंगा फीड खिलाएं, वो पानी में जाके खराब होगा, मछली उसको खाएंगे नहीं, वो सड़ जाएगा। इसी तो यहां पे यदि आप सोचिए कि यदि आपने 1 किलो फीड खिलाया और मछली ने उसको खा लिया प्रॉपर तरीके से, तो वो पूरे 1 किलो फीड मछली में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं खाए तो पूरा पानी भी खराब कर देगा, फीड पानी में जाके सड़ेगा, जिससे मछलियों को बीमारी लगेंगी और तरह तरह के आपको घाटे होना शुरू हो जाएंगे। तो वो कैसे प्रॉपर तरीके से आपकी एक मेंटरिंग हो, कैसे आपको नॉलेज प्राप्त हो, इसी के लिए मैंने मछलीपालन.com के अंतर्गत एक कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया है जिसका नाम है 0 to 1 कंप्लीट फिश फार्मिंग का बिजनेस ओरिएंटेड, ये कह सकते हैं फिश फार्मिंग का मास्टरी कोर्स। इसके अंतर्गत शुरुआत से लेके अंत तक एक एक स्टेप, एक एक बात को इतने डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाते हैं कि मछली पालन में घाटे तो छोड़िए, जो आप कॉस्ट, जैसे मैंने बताया ना कि 1 एकड़ का तो 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है, उसको आप घटा कर उसको 1 लाख रुपए कर देंगे। आपकी खुद की, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतर हो जाएगी। तो वो तो पहले आपको पहले उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो क्या करें, कब करें, कैसे करें, वो सारा कोर्स के अंदर एक्सप्लेन किया है। इस कोर्स के वैसे भी 3 पार्ट है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले पार्ट में तो हम ये सिखाते हैं कि मछली पालन कैसे करना है। इसमें तालाब निर्माण से लेके तालाब से मछली को निकालकर बाहर करने, बेचने तक के बीच में जितने भी प्रोसेस होते हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन कैसे करना है, लाइमिंग कैसे करना है, फीडिंग कैसे कराना है, फीड कितने तरह के होते हैं, फीडिंग में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, सीड कौन सा स्टॉक करना है, कितने रेशो में स्टॉक करना है, कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में स्टॉक करना है, तालाब की गहराई क्या होनी चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए, पानी का रंग कैसा होना चाहिए, पानी की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए, लगभग हर चीज उसके अंदर एक्सप्लेन की है। फिर उसके बाद में जब आप ये काम करते हैं ना, तो आपकी कॉस्ट कम से कम लगे और आपकी कॉस्ट जो है, लागत कम से कम लगे और मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो। इसको कैसे आप बैलेंस करेंगे, इसके लिए आपको बिजनेस ओरिएंटेड नॉलेज दिया गया है, मतलब बिजनेस ओरिएंटेड आपकी ट्रेनिंग कराई गई है। साथ ही जब आपने इतनी ट्रेनिंग ले ली और मछली पालन के दौरान में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या आ गई, तब आप किससे जाके पूछेंगे? तो हम वहां पे आपको व्हाट्सएप सपोर्ट देते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आए आप व्हाट्सएप में भेजिए, वहां से आप सवाल भेजेंगे, यहां से हमारे एक्सपर्ट उसका रिप्लाई कर देंगे, तो वो आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि यदि आप प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं, 2022 में एक सफल मछली पालक बनना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आप गंभीर है मछली पालन के संबंध में, तो एक बार इस 0 to 1 कंप्लीट फिश फार्मिंग का जो बिजनेस ओरिएंटेड मेंबरशिप कोर्स है, इसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ये एक सफलता की कुंजी है मछली पालन के संबंध में। लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो गंभीर हैं। एक्चुअली में अगर आप एक्सपेरिमेंट वगैरह करना चाहते हैं ना, आपके पास बहुत पैसा, आप पैसा गंवाने में कोई वो नहीं है,
कि जहां 3 लाख लग रहा है वहां 4 लाख भी खर्च हो जाए, जहां 5 लाख की मछली बिकनी चाहिए वहां पर लाख रुपए की मछली बिके, ऐसे एक्सपेरिमेंट करने हैं तो फिर आप वो इंडिविजुअल तौर पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पैसा कम से कम लगे और पहली बार में ही मुनाफा हो जाए तो इस कोर्स को ज्वाइन करिए, क्योंकि जब आएगी लर्निंग तभी होगी अर्निंग। तो कैसे, इस कोर्स की प्राइस कितने, इस कोर्स की प्राइस है 4,999 रुपए, फिक्स्ड प्राइस है। एक बार आपको पे करना होता है, उसके बाद आपको लाइफ टाइम का पूरा कोर्स का कंटेंट का एक्सेस आपके पास होता है, प्लस लाइफ टाइम का सपोर्ट भी आपके पास होता है। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप के अंदर जाइए, वहां से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।